इस दुनिया में भूख सिर्फ खाने की नहीं होती, कुछ भूख पैसे की होती है। और जब कोई इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो वह अपने पास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देता है। मैं गरीब हूँ, मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? और दिवाली भी जल्द ही आ रही है, मुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे? सब लोग अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? सभी दुकानदार 30 में बेच रहे हैं तो मैं 50 में बेचूंगा। और आज पोहा ज्यादा कीमत पर बिकेगा। जिन्हें खाना है खाएं, नहीं तो आगे बढ़ें। सुनो, कीमत थोड़ी कम रखो तो लोग हमसे खरीदेंगे। पहले तुमने इसे 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया, और अब तुम इसे 25 से बढ़ाकर 50 कर रहे हो। लोग इस कीमत पर हमसे पोहा नहीं खरीदेंगे। और हमारे पड़ोसी कह रहे थे कि तुम्हारा पोहा कितना महंगा है। और दिवाली आ रही है इसलिए कीमत कम करो। 30 ठीक रहेगा, नहीं तो मैं भी पोहा बेचना शुरू कर दूंगी। और मैं भी पैसे कमाऊंगी, बस तुम देखते रहना। नहीं तो क्या? तुम औरत हो, बिजनेस समझने की कोशिश मत करो। अगर हम पोहा सस्ता बेचेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? मैं जो कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। और 2 महीने में दिवाली आ रही है। अगर मैं इसे 30 से 50 में बेचूंगी तो हम कपड़े कैसे खरीदेंगे और अपना घर कैसे सजाएंगे? इसमें फायदा है। और फिर हम अच्छे से दिवाली मना पाएंगे, और मैं एक और नया घर खरीदूंगी और इस पुराने घर को जला दूंगी। ये घर तुम्हारे दादा दादी का है। तुम इस घर में आग कैसे लगा सकते हो? और पापा और मम्मी भी यहाँ नहीं हैं। हम कहाँ जाएंगे? और सुनो, लालच कभी खुशी नहीं लाता। मेरे दादा दादी मर चुके हैं। यह घर अब मेरा है। इस घर के साथ मैं जो चाहूं करूं, यह मेरी मर्जी है। तुम मुझे यह सब बताने वाले कौन होते हो? मैं राजा बनना चाहता हूँ, गरीब आदमी नहीं। और खुशी पैसे से मिलती है, और मुझे पैसा चाहिए। रमू गरीब था, पर उसका सपना अमीर बनने का था। चाहे उसके लिए इंसानियत ही क्यों न बिक जाए। रामू भाई, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। क्या तुम हमारी दोस्ती भूल गए जब हम साथ खेलते थे और तुमने एक दिन कहा था कि तुम मुझसे कुछ नहीं कमाओगे? और भाई, पोहा बहुत महंगा है। घर जाओ भाई। अगर मैं तुम्हें यह मुफ्त में दे दूंगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? अपने काम से काम रखो और मेरी दुकान पर आकर मुझे अपने बचपन की दुख भरी कहानियां मत सुनाओ। अगर कुछ खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरी मेहनत, मेरी कीमत। रामू भाई, मैं अपने भाई के बारे में पूछने आपकी दुकान पर आया था, और सबसे पहले मैं एक कस्टमर हूँ। मैं तुम पर केस कर दूंगा। ठीक से बात करो। और मैं कम कमाता हूँ, लेकिन चैन से सोता हूँ। भाई, प्लीज मेरी दुकान पर मत आना। जब तुम आते हो तो मेरी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आता। और मैं मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ। तुम्हारी तरह सड़कों पर भीख नहीं मांगता। और आराम से सोकर घर नहीं चलता। दो लोग, एक ही बाजार, एक ईमानदारी से, एक लालच से। आपका नाम रामू है ना? मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा पोहा बनाते हैं। और लोग कुछ भी कहें, अपना काम मत छोड़ना मेरे बच्चे। मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा और एक 120 प्लेट्स लूंगा। और तुम्हारा पोहा मशहूर हो रहा है। हाँ, मेरा नाम रामू है। मैं इस जगह का मशहूर पोहे वाला हूँ।
और आपने हमें 120 प्लेट का ऑर्डर दिया है। धन्यवाद। और बस सेठ जी, आपका आशीर्वाद है। तुम इतना अच्छा पोहा बनाते हो तो मुझे लगता है कि तुम आगे जाके अमीर पोहे वाले बनोगे। और मुझे लगता है कि तुम्हें पोहे किंग हो और दाम और बढ़ाओ। लोग मजबूर हैं, खरीदेंगे। हाय, मुझे सब गलत लगता है। मेरी पत्नी और मेरा दोस्त, उन्हें क्या पता मैं आगे जाके अमीर बनूंगा और अब मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। यही से रमू के पतान की शुरुआत हुई। भगवान से डरो, ये पाप है। चुप, गरीबी सबसे बड़ा पाप होता है। बेटा, तू बहुत लालची हो गया है। तू कभी खुश नहीं रहेगा। जो तू दूसरे की बुरी बात मांग रहा है, एक दिन मर जाएगा। और बेटा, लालच जहर है। मुझे प्रवचन मत दो बाबा। तुम गरीब मारोगे और मैं अमीर होकर मुझे सब पोहा किंग बोलेंगे। एक दिन चला जा यहाँ से। मैंने क्या गलत किया? सिर्फ पैसा ही तो चाहा था। गलती पैसा चाहने की नहीं थी। गलती इंसानियत भूल जाने की थी।